हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो पॉलिटी सीरीज में हमने लास्ट टॉपिक किया था 2 दिन पहले, तब हम राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टॉपिक कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, जिसमें हमने 4 शक्तियां देख ली थी। कौन कौन सी एक बार रिवाइज कर लें। पहले हमने देखी थी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक शक्ति। दूसरा हमने देखा था सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर। और थर्ड थी आपकी कौन सी, डिप्लोमेटिक पावर या राजनयिक शक्ति। और चौथी जो हमने लास्ट पढ़ी थी वो थी आपकी विधायी शक्ति या लेजिस्लेटिव पावर। उसके बाद हमारी जो 2 पावर्स जो राष्ट्रपति की होती हैं वो रह गई थी, जिसमें से एक थी आपकी न्यायिक शक्ति या जुडिशियल पावर, और इसके अलावा एक और हमारी बच जाती है, वो है आपातकालीन शक्ति या इमरजेंसी पावर। तो इसमें से पहले हम आज कवर करेंगे न्यायिक शक्ति या जुडिशियल पावर, जो कि राष्ट्रपति के पास मुख्य शक्ति है। तो ये क्या है, इसे हम पॉइंट वाइज एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वो जो हमारे उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सीजेआई की नियुक्ति प्लस साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, तो इन सब की जो नियुक्ति है ये कौन करता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वो जो ये मुख्य पद है आपके जुडिशियल के, जैसे कि सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सभी जो आपके हाई कोर्ट्स हैं उनके न्यायाधीश की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन इसमें भी आपको ये चीज याद रखनी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है, वो लेते हैं आपके मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं उनकी सलाह लेते हैं। तो पहली शक्ति हमने देख लिया न्यायिक शक्ति के अंतर्गत कि उनके पास अपॉइंटमेंट या नियुक्ति का अधिकार है। दूसरी चीज हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में, क्या कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी विधि, कोई भी प्रोसेस चल रहा है कोई कानून के संबंध में, तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वो आपके सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांग सकता है, कोई मशवरा मांग लेगा। लेकिन यह जो सलाह सुप्रीम कोर्ट से आपका राष्ट्रपति लेगा, यह सलाह आपके राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगी, कंपल्सरी नहीं होगी कि ठीक है आपने सलाह ली है तो अब आपको माननी ही पड़ेगी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जो सलाह आपका राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से लेता है, सलाह ले लेगा कानून के संबंध में, कोई क्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रही है उसके संबंध में, लेकिन वो जो सलाह लेगा वो राष्ट्रपति के ऊपर क्या है, बाध्यकारी नहीं है, उसे माना उनके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है। तो ये होगी हमारी दूसरी शक्ति न्यायिक शक्ति के, जुडिशियल पावर के अंतर्गत। उसके बाद है थर्ड और सबसे मेन जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की नहीं सॉरी प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, वो है क्षमादान की शक्ति यानी कि मर्सी पेटिशन, जिसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 72 में। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को पावर दी गई, शक्ति दी गई है कि अगर वो चाहे तो जो अपराधी है उनको क्षमा कर सकता है, लेकिन 3 कंडीशन में जो है क्षमा कर सकता है। कौन कौन सी, तो नोट कर ले, मैं एक करके बता रही हूँ। अगर जो आपकी सजा है वो किसके द्वारा दी गई हो, मिलिट्री जुडिशरी यानी कि जो आपके सैन्य न्यायालय है उनके द्वारा जो सजा दी गई है, तो उनको क्षमादान की, जो उनके प्रति क्षमादान की शक्ति जो है आपके राष्ट्रपति के पास है। दूसरा इसमें आता है आपका कि ऐसे लोग जिन्हें मृत्यु दंड जो है सजा मिली है, मृत्यु दंड की सजा मिली है, उनकी अगर उनको सजा मिली है तो उनके संबंध में क्षमादान की भी शक्ति किसके पास है, आपके राष्ट्रपति के पास है। और तीसरी क्या है कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति जिन्होंने ऐसी कोई अपराध किया है, ऐसा कोई क्राइम किया है जो हमारे जो केंद्रीय विधि है, सेंट्रल लॉज है, उसके अगेंस्ट है, तो ऐसे लोगों ने अगर अपराध किया है तो उनके अगेंस्ट भी जो है राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि उन लोगों को वो क्षमा कर सकता है। तो 3 केसेस में, पहला है
सैन्य न्यायालय, मिलिट्री जुडिशरी के, अगर वहां से किसी को सजा मिली है तो उसके संबंध में क्षमा करने की शक्ति। दूसरी, अगर मृत्युदंड की जो सजा मिली है तो उसको मृत्युदंड को हटाने के लिए वो शक्ति। तीसरी है किस संबंध में, अगर किसी व्यक्ति ने केंद्रीय विधि के विरुद्ध, सेंट्रल लॉज के विरुद्ध जो है क्राइम किया है, अपराध किया है, तो उसको क्षमा करने की शक्ति। तो ये 3 जो केस है हमारे पास आते हैं आर्टिकल 72 के अंतर्गत कि क्षमादान की जो शक्ति राष्ट्रपति के पास है वो किस बेस पर है। और इसके अंतर्गत 5 प्रकार के जो है वो आपका मर्सी पेटिशन जो लागू कर सकते हैं राष्ट्रपति। 5 प्रकार के जो है किसी लोगों को, अगर किसी ने अपराध किया है तो उनको क्षमा कर सकते हैं। अब इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी रहती है। हम जो है चेंज कर देते हैं परिहार को विलंबन से या फिर जो रेमिशन को रिप्रायर से। तो ध्यान से ये चीज समझ लें। पहली है क्षमा या ग्रांट पार्डन, मतलब जैसे किसी ने अपराध किया है, क्राइम किया है और उसके लिए जो सजा दी गई है, अब राष्ट्रपति अगर चाहे तो क्या करेंगे, क्षमादान की शक्ति के तहत वो उस व्यक्ति की जो सजा दी गई है उसको माफ कर देंगे। और जब राष्ट्रपति क्षमा कर देंगे किसी व्यक्ति को, ग्रांट कर देंगे, पार्डन ग्रांट कर देंगे, तो उसके अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि कभी अपराध हुआ ही नहीं, कि जिस भी व्यक्ति ने चाहे चोरी की है या फिर कुछ डकैती की है तो उसको पूरी तरह क्षमा कर दिया गया है और ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने कभी अपराध किया ही नहीं। तो किसी को कैदी बना के रखा गया है या फिर उसने अपराध किया है तो उसका जो पनिशमेंट उसको दी गई थी, सजा दी गई थी, वो खत्म कर दी जाती है। तो ये थी पहली शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है। दूसरी है लघुकरण या कॉम्यूटेशन। तो लघुकरण या कॉम्यूटेशन, लघुकरण यानी कि छोटा करना। किस प्रोसेस में छोटा करना, तो ये चीज याद रखें कि जो भी व्यक्ति को सजा मिली है, उस जो सजा मिली है उसका जो नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उसको कम करना। तो याद रखें, जो उसको पनिशमेंट मिली है, किसी व्यक्ति को सजा मिली है, तो उस सजा की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको ही कम कर दे। ये याद रखें, नेचर वर्ड हमेशा याद रखें। जब भी आपका कहीं लिखा आए लघुकरण कम्यूटेशन के बारे में पूछा जाए तो नेचर का याद कर ले कि जो उसको पनिशमेंट दी गई है, सजा दी गई है, उसका हम नेचर को बदलाव कर दे। कैसे, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी सजा मिली है कि उसको कारागार की सजा तो मिली है, कैदी बनाकर रखा ही गया है, लेकिन कैदी के साथ साथ उसे क्या है, कठोर काम भी करवाई जाते हैं। जैसे जेलों में चक्की पिसवाई जा रही है कि आपको रोज इतने घंटे जो है ये काम करना है, मतलब कठोर कारावास जिसे हम कहते हैं, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट किसी व्यक्ति को दी गई है। तो जो उसका नेचर है, जो पनिशमेंट दी गई है सजा, उसका नेचर ही, प्रकृति हम चेंज कर देंगे। मतलब रिगोरस इम्प्रिजनमेंट से जो आपकी सिंपल इम्प्रिजनमेंट है वो दे देंगे। कठोर कारावास की सजा से किसी व्यक्ति को हम सिंपल जो कारावास है, सरल कारावास की जो सजा में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं लघुकरण या कम्यूटेशन। एग्जाम्पल मैंने अभी दिया कि सजा तो उसे हुई है तो कैदी तो बना कर रखा ही जाएगा, उसके साथ अगर उससे काम भी बहुत ज्यादा लिया जाता है तो क्या किया जाएगा, उसकी नेचर चेंज कर देंगे। ठीक है, आप सिर्फ कैदी की तरह जीवन काटिए, आपको कठोर कारावास नहीं देंगे, आपके नेचर चेंज कर देंगे। सिर्फ आपका कठोर कारावास की जगह सिर्फ आप सरल कारावास यानी कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट की तरह रहेंगे, सिंपल कैदी की तरह रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, नेचर, प्रकृति चेंज की गई है आपके कारावास की सजा की। तो ये थी लघुकरण की शक्ति, कम्यूटेशन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, परिहार या रेमिशन। जो परिहार जो शक्ति है आपके राष्ट्रपति को, वो क्या है। तो परिहार और लघुकरण यानी कम्यूटेशन रेमिशन में काफी कंफ्यूजन रहता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। हमने लघुकरण या कम्यूटेशन में देखा है कि जो आपकी सजा की जो प्रकृति थी, नेचर ऑफ द पनिशमेंट थी, वो चेंज किया गया था। लेकिन परिहार में क्या किया जाता है, इसमें टाइम पीरियड, जो सजा का, पनिशमेंट का टाइम पीरियड है, अवधि है, वो कम कर दी जाती है। जैसे कि किसी को सजा मिली है कठोर कारावास की 10 साल की, है ना, तो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स, तो उसकी जो अवधि है, टाइम पीरियड है, वो कम कर दिया जाएगा। यानी कि 10 साल से कितना कर दिया, मान लीजिए 7 साल कर दिया, तो आप देखेंगे टाइम पीरियड कम हुआ है 10 साल से 7 साल, लेकिन जो नेचर है सजा का, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि जो कठोर कारावास की सजा उसे दी गई है,
वो एज इट इज बनी रहेगी, उसमें कमी नहीं होगी कि उसका हम नेचर चेंज कर दे। अगर नेचर चेंज कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, लघुकरण, कम्यूटेशन पावर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, टाइम पीरियड हम कम कर रहे हैं, 10 वर्ष से 7 साल, 10 साल से 7 साल कठोर कारावास, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट की जो सजा मिली थी वो नेचर सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है, टाइम पीरियड, अवधि कम कर दी गई है। तो ये था आपकी परिहार या रेमिशन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है विराम या रिस्पाइट। तो विराम, नाम से आप देख सकते हैं विराम, रिस्पाइट इसे समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पेशल कंडीशंस में, किसी विशेष परिस्थितियों में जो सजा को माफ कर दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसको सजा मिली हुई है लेकिन उस दौरान वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया है, मेंटली आपका हो गया है हैंडीकैप्ड, मतलब मानसिक रूप से जो है आपके फिजिकल रूप में, आपकी शारीरिक स्थिति में अपंग हो गया है। तो इस स्थिति में साथ ही अगर कोई ऐसी लेडी है जो प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट अगर वो सजा के दौरान अगर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में भी उसकी जो सजा है ऐसे व्यक्तियों की वो माफ कर दी जाती है। तो स्पेशल कंडीशंस में अगर सजा को माफ कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, विराम या रिस्पाइट पावर है। क्लियर? तो ये है हमारी 4 शक्तियां क्षमादान के अंतर्गत। और लास्ट है प्रविलंबन या रिप्रीव। तो प्रविलंबन को याद करने के लिए आप निर्भया केस याद कर सकते हैं। निर्भया केस में आपने सुना होगा कि दोषियों को सजा मिल गई थी, मृत्युदंड, लेकिन बार बार वो अपनी सजा टलवा रहे थे। कोई याचिका दायर, कैसे टलवा रहे थे, याचिका दायर करके, है ना, कि हमें ये अब कर चाहिए, हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ ये नहीं हुआ, तो अपना टाले जा रहे थे सजा को। तो ऐसी सजा के दौरान क्या होता है, प्रविलंबन, रिप्रीव, कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जो आपका कैदी है वो अपनी सजा को उस संबंध में कुछ कम करवाना चाह रहा है या फिर अपनी बात रखना चाह रहा है, तो यानी कि याचिका को दायर करना चाहता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि उसके जो मृत्युदंड की जो तिथि तय हुई थी, जैसे कि 10 तारीख को, 10 जनवरी को आपकी डेट फिक्स हुई है कि मृत्युदंड देना है, लेकिन अगर उन्होंने जो है याचिका दायर की है तो मृत्युदंड की जो टाइम है, आपका डेट है, आपको जिस दिन उनको डेथ पेनल्टी देनी है उनको, वो जो डेट है वो क्या कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे, विलंब कर देंगे, उसका रिप्रीव कर देंगे। तो क्षमादान की शक्ति के तहत लास्ट थी हमारी प्रविलंबन, जो यह शक्ति है राष्ट्रपति के पास कि अगर जिस कैदी को मृत्युदंड की सजा मिली है, फांसी की सजा मिली है, तो उसका अगर उस व्यक्ति ने आपका याचिका दायर की है तो उस दौरान जो है उसकी मृत्युदंड की जो सजा मिली है उसको उस डेट को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाएगा, विलंब कर दिया जाएगा। तो ये शक्ति है आपके प्रविलंबन की शक्ति या रिप्रीव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये 5 जो है आपका क्षमादान की शक्तियां हैं जो आपके प्रेसिडेंट को मिली है आर्टिकल 72 के अंतर्गत। लेकिन ये चीज भी आपको याद रखें कि जो राष्ट्रपति को जो ये सारी शक्तियां मिली है, क्षमादान की शक्ति, यह उनकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, मतलब कि वो अपने अनुसार किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते। वो किसके परामर्श पर यह जो उन्हें ये मर्सी पिटीशन की जो पावर है, क्षमादान की शक्ति मिली है, तो जो आपकी मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनके परामर्श पर, उनकी सलाह पर, उनके परामर्श पर जो राष्ट्रपति है किसी व्यक्ति को, किसी कैदी को जो है क्षमादान की जो शक्ति के अंतर्गत किसी व्यक्ति को माफ करता है। तो याद रखें आर्टिकल 72, और ये जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति को किसके परामर्श पर वो अपनी शक्तियां लागू करता है, मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तहत। क्लियर? तो ये चीज आपको मेन याद रखनी है कि कौन कौन सी जो है न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर के जो जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट वो क्या क्या है। तो उम्मीद करती हूँ पूरी आपको समझ आ गया हो, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, कमेंट करके जरूर बता दे मुझे। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कौन सा बताए, इमरजेंसी पावर यानी कि आपातकालीन शक्ति। और एक और चीज जो मैंने आप स्टूडेंट से लाइव सेशन में भी की थी कल, तो लाइव सेशन में मैंने आपको बोला था कि मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो चेक किया जिसमें 80% मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज
वीडियो देखते हैं, अच्छी लगती है, समझ भी आ रही है तो देखते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बस इतना सा कहूंगी मैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर, घरों में रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।